हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक अलग प्रकार का ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं जो टेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, जब इस तरह का वाक्य रहे जैसे कि यह किताब मेरी है, वह दुकान तुम्हारी है, यह कलम उसकी है, भारत हमारा है, तो अगर इस तरह का वाक्य रहे तो इसका इंग्लिश अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिए, पहला वाक्य है यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर देखिए है मेरी, तो मेरी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो मेरी शब्द है वो क्या है, तो वो जो है वो पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो यह किताब, तो यह का इंग्लिश होता है दिस। तो यहाँ पर हो गया दिस, दिस लिख दिए हम लोग आराम से। चलिए दिस, उसके बाद है किताब, तो किताब का इंग्लिश होता है बुक, BOOK बुक, दिस बुक। उसके बाद यहाँ देखिए है, तो है का इंग्लिश होता है इज। ठीक है, इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह किताब यानी एक ही किताब है, यानी कि सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दिस बुक इज और मेरी, तो मेरी का इंग्लिश हो जाएगा माइन, MINE, माइन। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। तो यहाँ पर माइन का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, आप लोग केस पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ये सब। तो आई, माई, माइन, मी, तो आई बदल जाता है माइन में। ठीक है, तो देखिए सेकेंड में है वह दुकान तुम्हारी है, तो वह दुकान तुम्हारी है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर दैट, THAT, दैट। ठीक है, दुकान, दुकान का इंग्लिश हो जाएगा शॉप, SHOP, शॉप, शॉप मीन्स दुकान। उसके बाद है यानी एक ही दुकान है तो सिंगुलर में है, तो इज, तो दैट शॉप इज। उसके बाद तुम्हारी है, तो तुम्हारी का इंग्लिश हो जाएगा योर्स, YOURS, योर्स, और फिर फुल स्टॉप। तो वह दुकान तुम्हारी है, दैट शॉप इज योर्स। अगला है यह कलम उसकी है, यह कलम उसकी है, उसकी है यानी कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है कि ये कलम वो लड़की का है। तो यह कलम उसकी है, तो यह का इंग्लिश दिस, तो दिस का प्रयोग किए। उसके बाद कलम, कलम का इंग्लिश पेन, दिस पेन। उसके बाद है यानी एक ही कलम है, तो इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यह कलम उसकी है, तो उसकी का इंग्लिश होता है हर, HER, हर, और फिर यहाँ पर हम लोग एस लगा देंगे क्योंकि ये पोसेसिव के प्रोनाउन है। तो दिस पेन इज हर्स, यह कलम उसकी है। चलिए अगला सेंटेंस है भारत हमारा है, भारत हमारा है यानी कि भारत हम लोगों का है। तो भारत का भारत ही लिखते हैं, BHARAT। ठीक है, क्योंकि भारत का नाम अब भारत ही हो गया, इंडिया अब नहीं रहा। तो भारत इज, हमारा का इंग्लिश आवर, OUR, आवर, और फिर हम लोग इसमें एस लगा देंगे। तो भारत इज आवर्स यानी भारत हमारा है। चलिए अगला है यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो यह का इंग्लिश दिस। उसके बाद दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज, मेरी का इंग्लिश माई, तो दिस इज माई, और ऑब्जेक्ट में है किताब, तो किताब का इंग्लिश बुक, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। अगला है वह तुम्हारे चाचा हैं, वह तुम्हारे चाचा हैं, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर चाचा जी हैं, तो चाचा क्या है, सजीव हैं, इसीलिए ही का प्रयोग करेंगे। तो ही इज, तुम्हारे का इंग्लिश योर, YOUR, योर, और चाचा का अंकल, UNCLE, अंकल, फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से वह तुम्हारे चाचा हैं, ही इज योर
अंकल। अगला है यह कमीज उसकी है। यह कमीज उसकी है, यानी ये जो उसकी है ना, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस। चलिए उसके बाद कमीज का इंग्लिश शर्ट, SHIRT, शर्ट। दिस शर्ट इज उसकी। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता तो हर्ष लिखते, लेकिन यहाँ पर ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है, तो दिस शर्ट इज हीज, HIS, हीज लिखेंगे। ठीक है, तो यह कमीज उसकी है, दिस शर्ट इज हीज। ये हो गया इसका इंग्लिश अनुवाद। 8 में है वह स्कूल उन लोगों का है। वह स्कूल उन लोगों का है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस तरह के वाक्य का इंग्लिश अनुवाद बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।